अक्सर डायबिटिक पेशेंट ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, डायबिटीज़ में खाना कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। पर उससे भी ज़्यादा एक और प्रश्न है, वो ये कि डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटिक पेशेंट को ऐसी कौन सी 3 वाइट चीज़ें हैं, यानी ऐसे कौन से 3 सफ़ेद फूड हैं जो डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये 3 सफेद चीजें जहर के समान होती हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली चीज है सफेद नमक। जी हाँ, बाजार में जो पैकेट बंद आयोडाइज्ड नमक मिलता है, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप उसे जरूर प्रयोग करते होंगे। वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब इस आयोडाइज्ड नमक को रिफाइन किया जाता है, यानी इसको जब फ्री फॉल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें बहुत से केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट वगैरह, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं होते। ये आयोडाइज्ड नमक यानी बाजार में जो पैकेट बंद नमक मिलता है, ये खाने से आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की समस्या हो सकती है, आपका थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अब आप कहेंगे तो फिर हम क्या करें? तो आप इस बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद आयोडाइज्ड नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। बाजार में रोड़े वाला नमक के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप रोड़े वाला नमक यानी नमक की डलियां खरीद कर लाइए, 1 किलो या 2 किलो की मात्रा में। उसे घर पर लाके कूटिए, पीसिए और डब्बे में बंद करके रख लीजिए। ये आपका हो गया सेंधा नमक। हाँ, सावधानी के तौर पर बाजार में पैकेट बंद सेंधा नमक भी मिलता है, लेकिन आप उसे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि उसमें मिलावट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप बाजार से साबुत रोड़े वाला नमक लाएं, सेंधा नमक, उसे कूटे, पीसे और डब्बे में बंद करें, फिर आप उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको बीपी और थायराइड की समस्या कभी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे सफेद जहर के बारे में। तो वो है सफेद चीनी। डायबिटिक पेशेंट को तो वैसे भी चीनी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि जब आप 5 ग्राम चीनी खाते हैं तो वो आपके शरीर में 3 ग्राम कैल्शियम की डेफिशिएंसी पैदा करता है, जिसकी वजह से हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों में दर्द वगैरह होने की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को चीनी नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ जब चीनी की रिफाइनिंग की जाती है, यानी जब चीनी बनाई जाती है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड जैसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो हेल्दी पर्सन की हेल्थ के लिए या डायबिटिक पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए आप सफेद चीनी की जगह देसी खांड या फिर गुड़ वगैरह का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके जो शुगर लेवल है वो बैलेंस रहेगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी और आपको मिठास का आनंद भी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे सफेद जहर के बारे में या तीसरे सफेद फूड के बारे में। तो वो है मैदा। जितने भी फास्ट फूड वगैरह बनाए जाते हैं वो सभी मैदे से बनाए जाते हैं। तो जब आप ज्यादा मात्रा में मैदा खाना शुरू करते हैं, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, तो ये मैदा आपकी आंतों में जाके चिपकने लगता है, जिससे आपका डाइजेशन वीक होता चला जाता है, आपकी आंतें कमजोर होती चली जाती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं घेर लेती हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो ये मैदा खाने से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मैदे का प्रयोग ना करें, इसकी जगह आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें या फिर चोकर सहित आटे का प्रयोग करें। कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा खाने से डायबिटीज में उन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जब मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं तो 4 से 5 अनाज ना मिलाएं, इसकी जगह आप 2 या 3 अनाज मिलाएं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और मल्टीग्रेन आटा खाने से आपकी शुगर लेवल भी बैलेंस रहेगी, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर में जाकर धीरे धीरे पचता है और ब्लड में शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देता। तो ये थे जो वो 3
सफेद जहर या 3 सफेद फूड जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को प्रयोग बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं इनकी जगह यह भी बता चुका हूं कि आप क्या क्या खा सकते हैं, तो आप इनकी जगह जो मैंने चीजें बताई है उन्हें खाइए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।